चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जिस भारत का सपना देखा था वो भारत को इस तरह का था। बल्कि भारत के प्रत्येक क्रांतिकारियों ने जो सपना देखा था ना वो भारत को इस तरह का था। लेकिन आज के दौर में औरंगजेब की नाजायज़ औलाद कुछ ऐसे कहती है भारत के बारे में कि भारत को यूनाइटेड करा अंग्रेज़ों ने। यानी भारत पहले टूटा फूटा था, अंग्रेज़ आए, भला करना चाहिए हमें उनका कि भारत अंग्रेज़ आए और अंग्रेज़ों ने भारत को यूनाइटेड करा, जोड़ा। कुछ इस तरह से पहला भारत टूटा फूटा था, अंग्रेज़ आए, उन्होंने जोड़ा। भारत को अंग्रेज़ों ने बाउंड्री दी, भारत को अंग्रेज़ों ने सिखाया कि देश कैसे चलाते हैं। यानी जो भी कुछ दिया हमें अंग्रेज़ों ने दिया। और अंग्रेज़ों से पहले भारत कुछ था ही नहीं, टूटा फूटा क्षेत्र था, लोग ऐसे जी रहे थे और मर रहे थे। एक बात बताना चाहूँगा उन लोगों को जिन्होंने मान रखा है कि वो औरंगजेब की नाजायज़ औलाद है और भारत के बारे में हमेशा उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। एक बात लिखी है विष्णु पुराण में, यानी कुछ ऐसा है, द रियल मीनिंग ऑफ भारत अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण। उसमें क्या लिखा है, द कंट्री डेट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन एंड साउथ ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड भारत एंड द पीपल हेयर आर चिल्ड्रन ऑफ माँ भारती। कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि आप इमेजिन करिए एक भारत का नक्शा जो कि आपके सामने दिख रहा है। अभी हमारा नक्शा ऐसे है, लेकिन कई साल पहले, कई सदियों पहले हमारा नक्शा कुछ इस तरह का था। हमारे उत्तर में हिमालय पर्वत नहीं था और दक्षिण में समुद्र नहीं था, बल्कि ये उल्टा था। हमारे दक्षिण में हिमालय पर्वत था और उत्तर में हिमालय दक्षिण समुद्र था। यानी हमारा भारत की रूपरेखा पहले उल्टी थी, जैसा कि लिखा गया किताब में। रूपरेखा कहाँ पे कैसे है, ये सब फालतू बातें हैं। कहने का मतलब ये है, हमारे पास पहले भी एक छवि थी भारत की कि हमारा नक्शा कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है। लेकिन जिन लोगों ने ये कह दिया कि भारत को यूनाइटेड करा अंग्रेज़ों ने, वो हमेशा चिल्ला टीवी पे आके बैठे होते हैं, भारत को यूनाइट करा अंग्रेज़ों ने। उन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पर हमें ना अपनी मानसिकता पे सोचना चाहिए। जब हमारी अतीत में किताबों में लिख रखा है कि भारत की रूपरेखा कैसी थी, तो हमारी स्कूली किताबों में क्यों नहीं है? अगर कोई बच्चा पूछे, कोई बच्चा हो 9th क्लास का, 10th क्लास का, 11th 12th का, आप उससे पूछिए क्या तुम्हें पता है भारत का रियल नक्शा क्या है? वो बता देगा कि हाँ ये है जो 9th क्लास में लिख रखा है इंडिया एंड इट ज्योग्राफी के चैप्टर में। उसके अंदर भी जो मैप है अक्साई चीन या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है पीओके, ये सब है। अगर उसे 9th क्लास में पता चल जाए कि हमारे भारत के कुछ क्षेत्र पे अभी भी कब्जा कर रखा है लोगों ने, तो उसका दिमाग में गुस्सा आएगा नहीं आएगा? उसके दिमाग में ये पैदा होगा नहीं होगा कि मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है? लेकिन हमारी किताब में लिखा ही नहीं है कि हमारे कुछ देश के क्षेत्रों को अभी भी लुटेरों ने कब्जा कर रखा है, विशेष तौर पे पाकिस्तान ने और चाइना ने। ये कुछ इस तरह से हैं कि भारत में रहने वाले लोग तो हैं, कहते भी है जय हिंद जय भारत, पर भारत का मतलब क्या है उन्हें पता ही नहीं है। से द कंट्री डेट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन एंड साउथ ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड भारत एंड द पीपल हेयर आर चिल्ड्रन ऑफ माँ भारती। एक ऐसी भूमि जिसके उत्तर में समुद्र है और दक्षिण में हिमालय पर्वत है, वह भूमि है भारत, वह देश है भारत। और जो भी लोग उस देश के अंदर रहते हैं वो सभी है संतान माँ भारती की। इतनी अच्छी बात लिखी है विष्णु पुराण में, लेकिन हमारे राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई किताबें या प्रकाशित की गई किताबें या देख रेख में बनाई गई किताबें में लिखा ही नहीं है कि भारत है क्या। उन लोगों ने अंग्रेज़ों ने कह दिया ये इंडिया है और पढ़ लो। अंग्रेज़ों ने भारत को इंडिया क्यों बोल दिया? हुआ कुछ नहीं। भारत के एक छोर पे एक नदी बहती है सिंधु नाम की, वो लोग नाम बोल नहीं पा रहे सिंधु, तो उसको बोल दिया इंदस। इंदस इंदस इंदस, सिंधु से बना दिया इंडिया। इंडस के उधर रहने वाले लोग इंडियन। अंग्रेज़ों ने हमें नाम दे दिया इंडिया इंडिया इंडिया। अब हम लोग इसी पूछ नहीं बजा रहे हैं इंडिया, हु आर यू, आई एम इंडियन। मतलब क्या है ये तो बताओ इंडियन। अंग्रेज़ बोले तो ठीक भी है, हम क्यों बोल रहे हैं अपने आप को इंडियंस? हम तो भारतीय हैं ना, माँ भारती की संतान है। हम में से कितने लोग, हज़ारों लोग अपना गर्दन कटाया था इन अंग्रेज़ों से अपने देश को बचाने के लिए, लेकिन हम लोग अंग्रेज़ों के गुणगान गा रहे होते हैं। हम प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या हर एक पल अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए व्यवस्थाओं को मानते हैं और चलाते हैं। अगर हम इस यूट्यूब को देखें या जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट से इन्हें देखें, हम तो बड़े होशियारी चला रहे होते हैं, देखा भाई यूट्यूब चला रहा हूँ मैं, देखा अमेरिका ने बनाया था। और अगर कभी हम बात कर रहे हो, चार दोस्त बात कर रहे हो, तो वहाँ एक ही बात होती है कि इंडिया कुछ ऐसे है और यूरोप कुछ ऐसे है। जाहिर सी बात है हमेशा यही बात होती है कि इंडिया बहुत नीचे जा रहा है और यूरोप बहुत ऊपर जा रहा है। हुआ कुछ नहीं है। हमें आदी हो चुके हैं हम लोग यूरोप के।
हमारी किताबें इस तरह से व्यवस्थित की गई है कि हमें पूरा लगे यूरोप ग्रेट है, इंडिया फेक है, कुछ इस तरह से हम बनाएंगे तुम मानोगे। जो कि वो लोग करते थे, वो लोग अपने आप को सुप्रीम दिखा देते और बाकी को नीचे दिखा देते हैं, बल्कि होता कुछ अलग था। उनकी जलवायु ऐसी है जहाँ पे तुम जिंदा रह सकते हैं, और हमारी जलवायु ऐसी है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पूरे टाइम समय रहता है। हमारे पास इतने अनाज है जितना कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब अगर कोई व्यक्ति आज पैदा हो रहा है और 100 साल जी रहा है और वो हर दिन अलग अलग भोजन खाए ना, तो ये भोजन कमी नहीं होगी। कुछ ऐसी बातें इंडिया की विशेषता तो इतनी है कि आज शुरू करें तो सालों बीत जाएंगे बताते बताते। कहने के मतलब यही है, आपको समझना पड़ेगा कि आप भारतीय हो, भारत में निवासी हो, आपकी माँ भारतीय है, लेकिन हम लोग घर के अंदर पंडित है, शर्मा है, शुक्ला है, लाला है, और अगर बड़े वर्ग में देखें, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, क्रिश्चियंस है, हम सभी अपने अपने घर में जब रहे तो हमें अपने पालन करना चाहिए, अपने धर्मों का पालन करना चाहिए। लेकिन जब से हम घर के बाहर निकलते हैं काम के लिए, रोजगार के लिए, पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे हमारा धर्म एक ही होना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं। कितना अच्छे भी हो, अगर कोई पूछे आप घर के अंदर हो आप हिंदू हो, घर के बाहर निकल के तो आप क्या हो, हम भारतीय हैं। ऐसे होते हैं जब आर्मी की ट्रेनिंग हो रही होती है, वहाँ पे उन्हें इतना तोड़ दिया जाता है। तोड़ना शब्द सही नहीं है, उनके मानसिक विकास को उस सतह तक छोड़ पर जाती है जहाँ उन्हें समझ में आ जाता है कि हम जितने भी टीममेट्स हैं, हम जितने भी दोस्त हैं, हम सब एक ही हैं। ऐसा नहीं कर सकते, उसको साथ में उसको पीछे छोड़ दिया, हम आगे निकल गए। हमें अपने स्कूलों को इस तरह से बनाना पड़ेगा। स्कूल शब्द ही बेकार है, बाद में बताऊँ क्या सही शब्द होना चाहिए। मेनली घर के अंदर हम सभी अपने धर्म के पालन कर सकते हैं, और घर के बाहर हमारा धर्म रहेगा, हम भारतीय हैं।